बानी पीटीआई ने सानहा 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। कहा, सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई का एक भी कारकुन आया तो माफी मांगूंगा। मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। हमने कोई गलती नहीं की। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर के बाहर उनके लीडर देखे जा सकते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने सानहा 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई का एक भी कारकुन आया तो माफी मांगूंगा। मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। हमने कोई गलती नहीं की। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। जुल्म हमारे साथ हुआ है। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम सानहा 9 मई के मुतासरा हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी 25 मई की पिटीशन को नहीं सुना गया। ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया, बिन मांगे रिलीफ दिया गया। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक कानून वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेंगी। एक पार्टी का पार्लियामान में वजूद ही नहीं, इसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्समा गिरने से ईमान बदल लिया। आप अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया।
बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर फ्रांस में तिब्बी मुआयने के बाद वतन वापस आएंगे। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी, तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। दिल्ली अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे, हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। शेख हसीना के इख्तियार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न, सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आज़ाद होगा के नारे। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम, शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़, फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की, फौज के तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़े था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज ने इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन बरतरफ, गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल जियाउल हसन मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं। मेजर जनरल जियाउल हसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इज़हार यकजहती, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की बेहतरी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान, आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए हैं। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्ज़ाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं कि मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करेगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई है। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तारीखी के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। 2 बच्चे नाले में डूब गए। तलाश जारी। कराची में भी बादलों का राज। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। झील मक्सी के इलाके चेपी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर। दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सोराब के इलाके के दिल में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गुंदान झील नदी में भी सैलाबी रैलों की आमद। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशें।
दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, तुनसा बैराज से निकलने वाली राब्ता नहरों को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को पैमरा रिपोर्ट 2021 से 23 पेश की। सदर मुमलिकत का जाली खबरों, गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की जरूरत पर जोर। कहा, हकाइक की जांच पड़ताल, मालूमात की तस्दीक का कल्चर फरोग देना होगा। जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी की वजह से नए चैलेंजेस दरपेश हैं। गलत मालूमात, प्रोपेगेंडे के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक पर अमल होना चाहिए। मीडिया राय आमा की तश्कील में जिम्मेदाराना और तामीरी किरदार अदा करे। मुआशरे में रवादारी, इत्तेहाद और इखलाकी इक़दार के फ़रोग में किरदार अदा करे। मीडिया सहाफ़त के आला तरीन मयार को बरकरार रखे। सदर मुमलिकत का जदीद टेक्नोलॉजी, बासलाहियत इंसानी वसाइल से पैमरा के इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर।